अणुवर्त बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने संधि पढ़ी, संधि के प्रकारों को पढ़ा, स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के जो 5 उपभेद हैं उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद में व्यंजन संधि पढ़ी, व्यंजन संधि के प्रकारों को पढ़ा, व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ा। आज अपने ऑनलाइन क्लास में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में परिवर्तन कैसे होता है, इसके कुछ नियम हैं, कैसे इनमें विकार आता है तो देखते हैं। पहला नियम, यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए है तो दोनों जब नज़दीक आते हैं तो उनमें जो विकार होता है वो ओ में हो जाता है। जैसे मने प्लस अविराम, तो ये विसर्ग चिन्ह है। इससे पहले यहाँ न में ए स्वर शामिल है और यहाँ विसर्ग के बाद में ए है, तो विसर्ग के पहले ए बाद में ए दोनों मिलकर यहाँ देखो विकार होने से ओ बन गया है। मनोविराम, मने प्लस अनुकूल, तो यहाँ विसर्ग है। विसर्ग से पहले यहाँ न में ए स्वर है और विसर्ग के बाद में यहाँ ए स्वर है, तो विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद में ए ये दोनों जब आपस में नजदीक आते हैं तो इनमें जो विकार होता है वो ओ के रूप में हो जाता है। मने प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। अब विसर्ग का जो दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द में शब्द का पहला अक्षर ए के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद वाला जो शब्द है उसका पहला अक्षर ए के अलावा अन्य कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले यहाँ तय, तय में ए स्वर है और विसर्ग के बाद में यहाँ ए के अलावा अन्य ए स्वर है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः प्लस एव अतएव, यस प्लस इच्छा, विसर्ग, विसर्ग से पहले ए स्वर यानी स में ए स्वर सम्मिलित है और विसर्ग के बाद में ए के अलावा अन्य ई स्वर है। जब इन दोनों का विकार होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यस इच्छा। विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है, विसर्ग के पहले ए बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। एक बार पुनः पढ़े इस नियम को। विसर्ग के पहले ए बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा यरलव व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे तप प्लस 1, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यहाँ अंतस्थ व्यंजन व आया है तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। यहाँ तप प्लस 1 तो यहाँ ओ की मात्रा आ गई है तपोवन।
अध प्लस गामी, यहाँ विसर्ग है, उसके बाद में कै वर्ग का तीसरा वर्ण आया है ग। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो इनका जो विकार होता है ओ के रूप में हो जाता है, अधोगामी। इसी प्रकार मन प्लस विज्ञान, यहाँ विसर्ग है और यहाँ अंतस्थ व्यंजन व आया है तो विसर्ग का ओ बन गया है, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। विसर्ग संधि का जो चौथा नियम है, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे आयु, आयु प्लस वेद, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यहाँ अंतस्थ जो व्यंजन है उसका तीसरा वर्ण है व, तो विसर्ग का यहाँ रे बन गया, आयु प्लस वेद आयुर्वेद। इसी प्रकार ज्योति प्लस मय, तो यहाँ विसर्ग के बाद में पै वर्ग का पंचमा अक्षर है, पै वर्ग का पंचमा अक्षर है मैं, तो विसर्ग का यहाँ र बन गया है, ज्योतिर्मय। धनु प्लस धारी, तो यहाँ विसर्ग के बाद में ध आया है, यानी तय वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया तो विसर्ग का र बन गया, धनुर्धारी। विसर्ग संधि का जो पांचवा नियम है, विसर्ग के बाद में च या तालव्य से आता है तो विसर्ग का स हलंत हो जाता है। जैसे पुनः प्लस च, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद में च है तो विसर्ग का स हो गया, तालव्य स बन गया है, पुनश्च। तप प्लस चर्या, तपश्चर्या, यानी विसर्ग के बाद में च आया है तो इस विसर्ग का तालव्य से बन गया है, तप प्लस चर्या तपश्चर्या। इसी प्रकार विसर्ग संधि का जो छठा नियम है, विसर्ग के पहले ए या आ हो, विसर्ग के पहले ए या आ हो और बाद में तय या दंते से आता है तो विसर्ग दंते से हलंत हो जाता है। जैसे पूरा प्लस सर, तो यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले ए स्वर सम्मिलित है और यहाँ दंते से आया है तो ये से विसर्ग है, ये दंते से हलंत हो जाएगा। जैसे पूरा प्लस सर पुरस्कार। इसी प्रकार नम प्लस ते, यहाँ विसर्ग है और यहाँ तय आया है तो ये विसर्ग है, ये दंते से में बदल गया है। जैसे नम प्लस ते नमस्ते। आज हमने विसर्ग संधि के जो नियम है उनको पढ़ा और इस प्रकार अपनी जो संधि है उसके जो प्रकार हैं, प्रकारों की परिभाषा है और प्रकारों के जो नियम है उनका अध्ययन किया। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।